हेलो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, कक्षा 10 का पेपर जो है 24 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। पहला पेपर हिंदी में है, तो हिंदी में पास होने का तरीका बताने वाला हूँ। बहुत बच्चे अभी तक कोई पढ़ाई नहीं करे, हिंदी में कुछ पढ़े नहीं, हिंदी का सिलेबस नहीं पता है, तो आपको किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर देखो 24 फरवरी को हिंदी का पेपर स्टार्ट है, आपको ऐसा पेपर मिल जाएगा और एक आपको ऐसी कॉपी मिल जाएगी। तो आपको किस तरीके से पास होना है, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। आप पास ही नहीं 70 में 60 नंबर ला सकते हो। यहाँ पर देखो 70 नंबर का पेपर होता है और यहाँ पर देखो 2024 का पेपर, ऐसे आपको 2025 का पेपर लिख कर आएगा। ठीक है, एकदम सेम ऐसी पेपर रहेगा और आपको किस तरीके से कौन सा ट्रिक लगाना है और क्या क्या आपको पढ़ना है, जिसमें आपको 70 में 60 नंबर आ सकता है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल अनपढ़ हो, कुछ हिंदी में कुछ नहीं आता, तो आपको बिल्कुल मैं गारंटी से बता रहा हूं कि आप 70 में 60 नंबर ला सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं। 70 नंबर पेपर होता है, उसमें 60 नंबर ला सकते हो, 60 से 50 नंबर ला सकते हो। मात्र अगर एक दिन पहले ही वीडियो देख रहे हो, तो अगर एक दिन में ये वीडियो पढ़कर आराम से कितने ला सकते हो, 70 में 60 नंबर। बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ। 24 फरवरी का पेपर है, टाइम बहुत कम बचा है। मान लो एक दिन पहले ही वीडियो देख रहे हो, तो हिंदी में आप आग लगाने वाले हो। बिल्कुल हिंदी में मौज काट के आने वाले हो। हिंदी का पेपर देखो, पास होने का तरीका ही नहीं, मैं 70 नंबर लाने दिखा रहा हूँ। 70 में कितने नंबर, 60 नंबर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। जैसे मान लो कोई बच्चे अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़े, इनको कुछ आता ही नहीं, हिंदी में सिलेबस क्या कुछ नहीं पता है। अगर मान थोड़ा पढ़े हो तो आप 70 में 70 भी नंबर ला सकते हो। हिंदी में कुछ नहीं है। देखो ऐसे आपको कॉपी मिल जाएगी और आपको ऐसे बोर्ड की ऐसी कॉपी, ये पेपर मिल जाएगा। 2024 का पेपर, आप 2024 एक और पेपर अलग अलग सेट आता है। कोई भी सेट हो, सिंपल सबकी हिंदी का पेपर बिल्कुल आसान आता है, कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है। 24 फरवरी हिंदी है, बढ़िया मौज कट के आओगे। देखो इसमें होता है कि आपको सिंपल ट्रिक बता दूं एक चीज़, यहाँ पर देखो 70 में 60 नंबर लाना है, तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 70 में 60 नंबर लाना पक्का, बिल्कुल अब पक्का है, ये तो समझ दो कि। तो फिर आप एक दिन में हिंदी तैयार करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक से देखो, बेस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। हिंदी में होता क्या है, बहुत ही सिंपल चीज़ देख लो। एक चीज़ पहली बात देखो, तो हिंदी तो आता है 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है ना, 70 नंबर आता क्या क्या चीज़ है ये देख लो एक बार। यहाँ पर देखो 20 नंबर क्या आता है, MCQ क्वेश्चन जो आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। 10 नंबर का आता है, देखो यहाँ पे 10 करके 20 नंबर का आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ क्वेश्चन, जो कि ओमार शीट भरना होगा। आपको शीट मिल जाएगा, ओमार शीट मिल जाएगा, आपको ओमार शीट में गोला लगाना है बस। 20 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए। अब देखो यहाँ पर देखो हिंदी का पेपर है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस तरीके से क्या है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, और इसको भरना किस तरीके से, यहाँ पर देखो ऐसे ही देखो, एक से लेकर पूरा यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुआ, यहाँ कितने तक, 20 तक क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा। मान लो अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता, अंधे टुक्की मारोगे, अगर 10 से 15 क्वेश्चन सही कर लोगे। और क्वेश्चन बहुत सिंपल। यहाँ देखो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सबको पता है कौन है, सुमित्रा नंदन पता है। इस एक सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ पर 20 क्वेश्चन मान लो यहाँ से निकाल लेगा, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ठीक है ना, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ग्रामर से आता है और 10 क्वेश्चन के साथ गद्य पद्य से आता है। 20 नंबर आपको यहाँ से बन गया। अगर मान लो टुक्का ही मार दो, आपको थोड़ा वो पढ़ भी लेते हो, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लोगे ना, आपके यहाँ से पूरा 20 में 20 भी ला सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लो 20 में 15 लाते हो तो ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हो। यहाँ देखो आप 15 नंबर क्या आता है, गद्य और पद्य आता है। क्या आता है, गद्य और पद्य, मतलब कि क्या आता है, संदर्भ और व्याख्या करना आता है। संदर्भ और व्याख्या करने आता है। क्या आता है, संदर्भ और व्याख्या करने का आता है। व्याख्या बहुत सिंपल होता है, कैसे करना है आपको, मान लो यहाँ पर एक कॉपी दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए स्टूडेंट, आपको ऐसी मिलेगा। ठीक, खंड बा से स्टार्ट होगा, 6 नंबर का आता है। 6 नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। एक गद्य में आएगा, देखो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर करना है। क्या करना है, उत्तर करना। क्या पे ये देखो, संदर्भ का गद्यांश और पद्यांश लिखना, 2 नंबर मिलेगा। फिर 2 नंबर का व्याख्या करना है, फिर 2 नंबर का एक या क्वेश्चन आता है। देखो सिंपल कितना है। यहाँ पर आपको ऐसे ही देखो, कॉपी में लिखो, कॉपी में यहाँ पे ऐसे लिखोगे, डैश करोगे, संदर्भ लिख दोगे, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है और उसका लेखक कौन है, बस 2 नंबर यहाँ से मिल गया। और व्याख्या जो यहाँ पर रेखांकित की गई है ना, देखो यहाँ रेखांकित की गई, इसको बनाकर लिख दो बेटा, बना के लिख दोगे, व्याख्या आपकी पूरी हो जाएगी। और 1 नंबर के यहाँ क्वेश्चन लिख दोगे, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे 2 आते हैं। यहाँ पे आप कितने नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए। कितने नंबर, 12 नंबर हो गए। अब 10 नंबर का तो संस्कृत में अनुवाद करना होता है। सिंपल चीज़ है अनुवाद करना। अगर मान लो ये तैयारी सोच रहे हो कि ये चीज़ तैयार कैसे करेंगे, ये सब कैसे फंसेगा मेरा, हम कह रहे हैं कि हिंदी का पहला चैप्टर है, पहला और दूसरा चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर। अगर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का पढ़ लेते हो, क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेते हो या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़ लेते हो मेरे, तो आपका आराम से फंस जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको व्याख्या भी ऐसे ही करना होता है। देखो संदर्भ लिखना तो व्याख्या करना होता है बस। तो फिर यहाँ पर देख लो, ठीक है ना, ये संस्कृत का अनुवाद किया गया। संदर्भ लिखना, आपको संदर्भ में आपको चैप्टर का नाम लिखना होता है और व्याख्या करना होता है। बंदर है या मरण, इस तरीके से आपको जो दिया होता है उसकी व्याख्या कर दो, हिंदी में करना होता है। संस्कृत में दिया होता है, हिंदी में करना होता है। बस सिंपल यहाँ से चीज़ हो गई। और देखो 10 नंबर का आता है, क्या आता है, जीवन परिचय। बहुत ही सिंपल होता है जीवन परिचय। यहाँ पर देख लो, एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। जीवन परिचय लिखना किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से आपको बस स्टार्टिंग में 2 चैप्टर याद कर लेना है। 2 गद्य में याद करना है, किसमें, 2 गद्य में और 2 पद्य में याद करना है।
अगर 2-2 याद कर ले तो आपका फंस जाएगा, 100% फंसेगा। आपको लिखना कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखो साइड में शॉर्ट डिटेल, यहाँ पर इस तरीके से बना कर लिख दो, ठीक है ना। अगर मान लो बना के भी लिखो फिर भी एक दिन में तैयार हो जाएगा। आपको बस ये जन्म याद करना है, पिता का नाम, मृत्यु नाम, और यहाँ पे लिख दो। देखो पिता का नाम याद हो गया। अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर तो यहाँ से हो गए भाई। अगर बना के भी लिखो ना, आपका 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। बस स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर, किसमें गद्य पद्य में स्टार्टिंग के 2-2 चैप्टर करोगे तो 10 नंबर यहाँ से हो गए। देखो कितने नंबर हो गए, 10, 20, 30 और 20, 50, 2 52 नंबर हो गए। और देखो जो तो फिक्स नंबर यहाँ देखो 4 तो फिक्स है। क्या है, पत्र लिखने को आता है, सेवा में प्रधानाचार्य जी, ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, ये तो खानदानी है पूरा। ये तो 4 नंबर क्या है, यहाँ पत्र से मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, पत्र लिखना वो एक पेज में आता है, 4 नंबर आपको यहाँ से उड़ा ले जाओगे। और 7 नंबर ये भी तो बचपन से करते आ रहे हो। यहाँ पर देखो 7 नंबर क्या करना है, निबंध लिखना है। प्रदूषण पे आ गया, पर्यावरण पे आ गया, कोई सा निबंध आ गया, आप लिखना प्रस्तावना से स्टार्ट करो, उपसंहार पे खत्म कर दो, 2 से 3 पेज का कर दो, आपका 7 नंबर फ्री का यहाँ से मिलने वाला है। और देखो तीसरी चीज़ क्या, 3 नंबर का आता है। कितना नंबर का, कितना सिंपल है भाई, 3 नंबर खंड काव्य आता है। सबके स्टेट में अलग अलग आता है खंड काव्य लिखना। जैसे हम देख लो यहाँ पे ज्योति जवाहर हो गया, सबके अलग, इस कानपुर वाले बच्चे हैं या फिर प्रतापगढ़ वाले बच्चे हैं, यहाँ इस तरीके से आता है खंड काव्य लिखने को। बहुत ही सिंपल होता है, खंड काव्य 2 पेज में लिख दोगे, आपके पूरे नंबर यहाँ से बन जाएंगे। 3 नंबर खंड काव्य हो गया। अब देखो कितने नंबर हो गए भाई, यहाँ पर तो 60-65 नंबर हो गए। अगर मान लो 2 नंबर का एक और आता है, वो तो भूल ही गए थे, 2 नंबर क्या आता है, श्लोक आता है। क्या आता है, श्लोक लिख दे तो 2 नंबर का होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस तरीके से आप 2 लाइन के श्लोक लिख दोगे तो आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। 70 में कितने मिलेंगे, 60 नंबर। 65 नंबर भी तैयार कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं पढ़ो तो एक दिन भी सब तैयार कर सकते हो। 20 नंबर तो यहाँ मान लो MCQ क्वेश्चन है, तुक्का मारोगे तो 15 नंबर सही हो जाएगा। और देखो गद्यांश पद्यांश बना के करोगे तो 10 नंबर तो मिलना ही मिलना है, 10 नहीं तो 8 मिलेंगे। बस राइटिंग थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो राइटिंग साफ सुथरी लिखी गई है ना, यहाँ पे कॉपी और ब्लैक नीला पेन यूज़ करना है। बस हमारी वीडियो देखते रहो, आपका काम बनता रहेगा। इसके बाद देखो 10 नंबर का क्या आता है, संस्कृत में अनुवाद आता है। फिर 10 नंबर का जीवन परिचय, सब बता चुका हूँ। इस तरीके से करोगे। अब बच्चे सोच रहे हैं मुझे पढ़ना कहाँ है, एक दिन से पढ़ाई किस तरीके से, तो यहाँ देखो लास्ट टाइम बचा है, टाइम बहुत कम बचा, 24 फरवरी से एग्जाम है। तो यहाँ देखो 2024 का एक मॉडल पेपर लगा लेना है। जैसे मान लो ये मॉडल पेपर है ना, ये यहाँ देख लो 2024 का मॉडल पेपर है, एक बार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये असली मेट्रो पेपर होता है। ये इसी फॉर्मेट में सब क्वेश्चन आते हैं, कुछ होता नहीं, सब फिक्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे पत्र और निबंध सब फिक्स होते हैं, ये हर साल आना ही होता है। और इसके बाद देख लो आपको क्वेश्चन बैंक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो 20 MCQ क्वेश्चन, वो आपको तैयार कर लेना। अगर ये सब तैयार कर लो तो आपके बन गए, बस 70 में कितने बन जाएंगे, 60 नंबर बन जाएंगे। आज थोड़ा अच्छे से लिख दो, राइटिंग बढ़िया हो तो 60 में 65 नंबर बन जाएंगे। बिल्कुल 95% फोड़ के आने वाले हो पेपर में। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर पूछना, अगर जो भी दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, बस उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।